श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रथमे गुरुवंदना करा, द्वितीय आद्य गणेश, तृतीय सुमिरा मां शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यः कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभै देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशीविभूषितकरात् नवनीतदावात्
पीताम्बराधरुबिम्बफलोधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदौ गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम कुंज जास बचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिङ्गलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाओ। बार बार वंदन करो, श्री नाभा आभाएन। काढ़्यो गावा वेद को, श्री भक्तमाल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन बंदौ बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरि जीव आन बिराजियो, कथा रसिक हरिदास। हरि जीव आन बिराजियो, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।
श्री भक्तमाल भगवान की जय। जय जय मीन वाराह का मठ, नर हरि बलिबाहवन। जय जय मीन वाराह का मठ, नर हरि बलिबाहवन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। बुद्ध कल की व्यास प्रतु, हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु, हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। जय जय मीन वाराह का मठ, नर हरि बलिबावन। जय जय मीन वाराह का मठ, नर हरि बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु, हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु, हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन मनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। जय जय मीन वाराह का मठ,
नर हरि बलि बावन। जय जय वीर बाराह का मठ। नर हरि बलि बावन। जय जय वीर बाराह का मठ। नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह का मठ। नर हरि बलि बावन। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। श्री भक्तमाल कथा में आज 11वां दिवस है। कल तक हमने पंढरपुर के श्री पंडरीनाथ जी के भक्त नामदेव जी के परम कृपा पात्र श्री चोखा मेला जी का चरित्र सुना कि किस प्रकार चोखा मेला एक ऐसे परिवार से आए जहां उन्हें भगवान की सेवा तो छोड़ो, भगवान का दर्शन भी दुर्लभ था। पर गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के वचनों की प्रति निष्ठा के कारण उनके ऊपर इतनी सहज कृपा हुई प्रभु की, जो शायद हमारा इस इंसानी बुद्धि से मानना असंभव है कि प्रभु इतनी सहज कृपा भी करते हैं। प्रभु इतनी सरलता से भी कृपा कर सकते हैं। यह हम आम बुद्धि से मान भी नहीं सकते। पर यह परम पावन भक्तों के चरित्र हमें निरंतर बताते हैं कि जिन भी भक्तों ने भगवान को पाया है तो उन पर गुरु की कृपा जरूर है। बिना गुरु के भक्तों को भगवान सहज रूप में दर्शन भले दे देते हैं, प्राप्त जरूर हो जाते हैं, पर भगवान की गोद, भगवान की शरण और भगवत प्राप्ति तो गुरु कृपा से ही संभव है। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। श्री नामदेव जी जिनके साथ गोविंद प्रत्यक्ष लीला करते थे,
उस लीला में भी गोविंद ने आकर खुद कहा कि नामदेव, जब तक तू गुरु नहीं करेगा मैं तुझे प्राप्त हूं, पर तू मुझे नहीं पा पाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार भक्त चोखा मेला ने अपने गुरु की सहज आज्ञा मानी कि हर जीवों में परमात्मा देखो, सब में भगवान का दर्शन करो, भगवान तुम्हें सहज मिल जाएंगे। और इन शास्त्रों में, ग्रंथों में जो भी उपदेश किए जा रहे हैं, जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, ये आदेश सिर्फ उन भक्तों के लिए नहीं है, यह आदेश हम सब के लिए है कि हम सब भी यही शिक्षा लें। हम सब भी जिस प्रकार चोखा मेला ने हर बालक में श्री विठल नाथ का स्वरूप देखा, हर बालिका में श्री रुक्मणी जी का रूप देखा। संत तुकाराम जी का एक प्रसंग आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। संत तुकाराम की पत्नी बिल्कुल विपरीत थी। वह भक्ति में लीन रहते थे, पर उस भक्ति से उनकी पत्नी नाखुश रहती थी। पर इसको भी वह भगवत कृपा मानते थे कि अगर यह पत्नी मेरे से खुश रहती तो मैं भक्ति छोड़कर अपनी पत्नी के पीछे लगा रहता, भगवान को इतना याद करता ही नहीं। यह भी एक कारण है जो मैं भक्ति कर रहा हूं। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, जाकर हमारे लिए कुछ गन्ने लेकर आओ। और वो गन्ने लेकर उचित मूल्य में बेचकर कुछ घर में कमा कर लाओ। वह तुकाराम जी ने गन्ने लिए, बाजार में बेचने गए तो वहां पर छोटे छोटे बालक तुकाराम जी को घेर कर बैठ गए कि ये गन्ना हमें दो, यह गन्ना हमें दो। अब वही भाव बालकों में भगवान का रूप मानकर तुकाराम जी ने सारे के सारे गन्ने सब में बांट दी। एक गन्ना बचा, वह लेकर घर पहुंचे। पत्नी ने कहा कि भाई सारे के सारे गन्ने बिक गए। तो तुकाराम जी ने कहा नहीं, बिके नहीं। बोले कहाँ गए? बोले
छोटे छोटे बालक आ गए, उनको भगवान का रूप मानकर मैंने सब उनको दे दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। उनकी पत्नी क्रोध में भरकर एक गन्ना जो बचा था हाथ से लिया और जोर से सर पे दे मारा। गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने हंसते हुए कहा कि कितनी बढ़िया पत्नी मिली है मुझे। एक गन्ना था, मैं सोच रहा था कि इस गन्ने को तुम लोगी कि मैं लूंगा। तुमने मेरा भाव इतना सरल कर दिया, इस गन्ने के दो टुकड़े कर दिए। लो एक गन्ना तुम चूसो, एक गन्ना, एक टुकड़ा मैं चूसू। तो कहने का भाव है कितनी ही भक्त, कितने ही संत, कितने ही साधु यही बात जो नामदेव जी ने चोखा मेला जी को शिक्षा दी। श्री गुरु नानक देव जी का भी इतिहास आता है कि उनके पिता मेहता कालू ने उन्हें कुछ रुपए दिए, जाकर इसका जाकर सच्चा सौदा कर कर आओ। सौदा तो करने निकले, पर रास्ते पे देखा कुछ संत, कुछ साधु भगवत भजन कर रहे हैं। जाकर उन पैसों से उनका भंडारा कर दे। और वही मात्र 20 रुपए का भंडारा जो उस वक्त चालू हुआ था, वो आज तक भी उसी जगह पर चालू है। तो जब हम हर जीव में भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान सहज ही कृपा करने किसी न किसी रूप में आते हैं। किसी ने बहुत अच्छा भाव, एक संत ने बताया कि भगवान कृपा करने के लिए लालायित रहते हैं हर भक्त पे, चाहे वो लायक हो चाहे लायक नहीं हो। क्योंकि भक्त से पहले वो तो प्रभु की संतान है। अब विचार करिए, हमारे घर पर अगर जो कोई ऐसा बालक हो, अबोध हो, कुछ जानता नहीं हो, कुछ मानसिक तकलीफ हो, तो क्या माता पिता उसे छोड़ देते हैं? उसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार वो अपने दूसरे बालक को करेंगे। तो जो भक्त, जो मनुष्य कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, भगवान नहीं है, तो ये समझा जा सकता है कि वो किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोगी हैं। पर भगवान उनको कभी नहीं छोड़ते। भगवान साथ उनके भी रहते हैं, उनको भी हर मोड़ पर, हर मुश्किलों में संभालते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि जो भक्त है उन्हें भगवान का एहसास है कि हाँ भगवान मेरे साथ चल रहा है। और जो भक्त नहीं है, भगवान को नहीं मानते, उन्हें भगवान का एहसास नहीं होता है। बाकी उनके साथ भी कदम से कदम मिलाकर भगवान चलते ही हैं। हर मोड़ पे उनका सहारा भगवान बनते ही हैं। तो कथा में हम प्रवेश करें।
श्री चोखा मेला जी, कल तक हमने उनका चरित्र सुना कि किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानी, आज्ञा मानकर सब में भगवान का दर्शन किया। बच्चों में वो ठाकुर जी समझकर केला बांट रहे थे, उन्हीं बच्चों में ठाकुर जी भी आ गए। ठाकुर जी ने वो केला पाया और किस प्रकार पुजारियों ने हंगामा किया। फिर ठाकुर जी ने उनकी महिमा स्थापित करने के लिए उन पुजारियों को वापस भेजा। इस प्रकार से चोखा मेला जी की ख्याति पूरे पंढरपुर में फैल गई। बोले जय श्री कृष्ण। सब लोग चोखा मेला जी से पूछने लगे कि ऐसा क्या था आपकी सेवा में, आपने ऐसी क्या विशेष सेवा करी जो स्वयं ठाकुर जी, स्वयं विट्ठल भगवान आपके द्वारे आकर, आपके पास आकर मांग कर लेकर गए। चोखा मेला जी ने कहा कुछ भी विशेष नहीं था, भोग तो बहुत साधारण था, उसमें सबसे ज्यादा विषय बस था, विशेष बस था गुरु की कृपा। मैंने तो बस गुरु की आज्ञा का पालन किया और गोविंद खुद ही दौड़ते आए। एक दिन श्री चोखा मेला जी बेलदारी का काम कर रहे थे। विट्ठल विट्ठल का नाम गा रहे थे। एक बहुत बड़ा महल बन रहा था, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। हादसा हुआ, उस महल की सबसे बड़ी दीवार गिर गई। हजारों मजदूर काम कर रहे थे, उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे सभी मजदूर दब गए, सबके प्राण निकल गए। उसी में चोखा मेला जी भी ने भी प्राण छोड़ दिए। अब हादसा इतना गंभीर था, इतनी ऊंचाई से वह सब मजदूर गिरे थे, फिर उनके ऊपर पूरी दीवार गिरी थी, बड़े बड़े पत्थर गिरे कि सब मजदूरों के शरीर चकनाचूर हो गए। किसी का भी पार्थिव शरीर मिला ही नहीं, सबकी हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। अब सब लोग इकट्ठे हुए, खूब हल्ला मच गया। नामदेव जी को भी पता पड़ा, वह भी दौड़े दौड़े आए। सब लोग कहने लगे कि भाई चलो भाई, सारे के सारे मजदूर इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति हुई तो समझ आता है, पर चोखा मेला जी तो परम भक्त हैं, प्रभु के परम भक्त हैं, और ऐसे भक्त के साथ ऐसी घटना कि उनका शरीर भी नहीं मिल रहा है। ऐसी घटना कि उनका शरीर भी मिल पाना मुश्किल है। नामदेव जी आए,
उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भक्त तो जीते जी तो भगवत नाम जपता ही है, पर मरते वक्त भी भगवान का नाम साथ में ले जाता है। नामदेव जी ने कहा चलो मैं ढूंढता हूं। सबसे कहा जितनी भी हड्डियां बिखरी हुई हैं, जितने भी शव बिखरे पड़े हैं, एक एक हड्डी को उठाओ और कानों से लगाओ। जिस हड्डी में विठल का नाम आए वो चोखा मेला की शरीर है। ऐसा ही हुआ। ऐसे कर कर पूरा शव इकट्ठा हुआ। सब जय जयकार करने लगे। चौखा मेला जी अपने गुरुदेव के पहले जाकर श्री विठल नाथ जी भगवान के मंदिर के आगे समाधि बनाई गई, जहां से सीढ़ियां प्रारंभ होती। ऐसे भक्त चौखा मेला जी, जिन्हें सहज रूप में भगवान प्राप्त हुए और भगवान ने उन्हें सहर्ष कबूल किया, और आज भी पंढरपुर में उस समाधि पर जो भी जाता है, कुछ देर अगर वहां पर बैठता है तो विठल विठल का स्वर उस समाधि से भी आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कल हमने सुना नामदेव जी के दो शिष्य थे, एक चौखा मेला, दूसरी जनाबाई। चौखा मेला जी तो नामदेव जी के पहले ही श्री विठल जी में समा गए। जनाबाई जी, जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगा खेड़ा नामक एक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम दामा और माता का नाम करुण था। बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो गया। पिता इन्हें पंढरपुर लेकर आए। श्री पंडरीनाथ जी के दर्शन के लिए। उस वक्त उनकी आयु 8 वर्ष थी। वहां भक्त मंडली को देखा तो बहुत प्रसन्न होती। यहीं से उनके मन में उमंग जागी। उनके पिता दामा जी ने पंढरपुर में अपना शरीर छोड़ दिया। जनाबाई नामदेव जी के यहाँ सेवकाई शुरू कर दी, यानी काम करने लगी। जनाबाई सोचती थी नामदेव सदा भक्ति में मग्न रहते हैं, उन्हें प्रसन्न कर लूं तो विठ्ठल भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाएंगे। जनाबाई धीरे धीरे नाम जप करने लगी। सदैव भक्ति में मगन रहती है। घर का कोई भी कार्य करती, झाड़ू पोछा बर्तन, तो निरंतर भगवत प्रेम में रोती रहती। धीरे धीरे बड़ी होती गई।
नामदेव जी के यहाँ अनेक संत आते थे, कीर्तन करते थे, भक्ति करते थे। उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। पूरी पूरी रात भक्ति होती थी। सुबह अपनी सेवकाई में लग जाती थी और रात्रि भर भजन भजन करती थी। आखिर शरीर है, रात भर भजन और सुबह से लेकर रात तक कोई न कोई सेवा करती रहती थी। एक दिन की बात है, एकादशी की पूरी रात कीर्तन हुआ, भक्ति हुई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। डर कर थोड़ा उठी। संतों के वस्त्र और भोजन के पात्र लेकर चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची और मन में बहुत चिंता थी। वैसे वो हर काम करते करते विठल 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 करती रहती थी, पर आज उसके मुख पर विठल नहीं था। आज उसके मन में चिंता थी कि मुझे देर हो गई है, जाकर संतों का भोजन बनाना है, संतों के वस्त्र धोने हैं, संतों के भोजन के पात्र धोने हैं, फिर जाकर भोजन बनाना है। तो मन में चिंता होने लगी तो भजन भूल गई। अब वो भजन भूल गई तो विठ्ठल भगवान को चिंता हुई कि मेरी भक्त मेरे भजन नहीं गा रही है। इसको भजन गान गवाना है तो इसकी चिंता दूर करनी पड़ेगी। भगवान विठ्ठल जनाबाई के पास एक वृद्ध माता का रूप बनाकर पहुंच गए। कहा कि जनाबाई किस चिंता में हो? कहा कि बस मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी वस्त्र धोने हैं, संतों के बर्तन धोने हैं, भोजन की व्यवस्था करनी है, भोजन सिद्ध करना है, आज बहुत देर हो गई। तो उस वृद्धा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेवा करा देती हूँ। ठाकुर जी ने उस वृद्धा के रूप में कपड़ों को धोया, पल में ही सुखा दिया। बर्तन धोने में भी मदद कर दी। जनाबाई बहुत खुश हुई। दौड़ती दौड़ती वापस आई, भोजन की व्यवस्था करने लगी। फिर अचानक से उसका चित्त दौड़ा उस वृद्ध माता की ओर। विचार किया कि अगर जब मैं कपड़े धोती और उन कपड़ों को सुखाती तो कम से कम 6-7 घंटे लगते कपड़े सूखने में, पर उस वृद्धा ने कपड़े धोए और हाथों हाथ सुखाकर मेरे हाथ में रख दिए। यह संभव कैसे है? यह तो मैंने उस वक्त ध्यान दिया ही नहीं। पलक झपकते ही वस्त्रों को धो भी दिया और सुखाकर दे भी दिया। भोजन बनाते बनाते यही चिंतन कर रही थी। नामदेव जी आए, देखा कि ये किसी चिंतन में डूबी हुई है, पूरी बात पूछी।
नामदेव जी ने जब पूरा भाव सुना, जाना, तो जनाबाई से कहा कि वो वृद्धा जिसने पल भर में तुम्हें वस्त्र धो भी दिए, सुखा भी दिए, तुम्हारी आकर मदद करी, वह और कोई नहीं स्वयं ठाकुर जी ही थे, जो वृद्धा बनकर तुम्हारे साथ लीला करने आए थे। अब जनाबाई का विश्वास और बढ़ गया। अब तो वह इंतजार करने लगी। अब तो उसकी भक्ति और बढ़ गई। पहले तो फिर भी कुछ समय आराम कर लेती थी, पर अब तो सारा दिन सेवा करती, मन में यही भाव कि न जाने कौन सी सेवा करते हुए ठाकुर आकर मेरे साथ बैठ जाएंगे। बोले जय श्री कृष्ण। जना का प्रेम बहुत बढ़ गया। 24 घंटे विठल विठल का नाम जपती, हाथों से ठाकुर सेवा, संत सेवा करती थी। ठाकुर जी बहुत रीझ गए। जनाबाई रात्रि में विठल विठल का जाप करते करते चक्की चलाती थी। जब थक जाती तो उसी चक्की पर सर रखकर सो जाती। कुछ देर में फिर जब नींद खुलती, उठती, फिर विठल विठल कर कर चक्की चलाती, फिर सो जाती। ठाकुर जी ने कहा कि इसे सेवा का बहुत भाव है, जब तक इसकी ये सेवा पूरी नहीं होगी ये निश्चिंत होकर सोएगी नहीं। ठाकुर जी स्वयं जनाबाई के घर आए और जिस चक्की पर वह सर रखकर सोई थी, ठाकुर जी ने जनाबाई का सर उठाकर पास में रखा और स्वयं चक्की पीसने लगे। चक्की चलाते गए भगवान। सुबह उठी, देखा कि खूब सारा आटा पीसा हुआ है। समझ गई कि ठाकुर जी रात्रि में आए थे। अब रोज रात्रि को जनाबाई वह चक्की लेकर बैठती, जब थक जाती सो जाती। ठाकुर जी आते, जनाबाई का सर हटाकर खुद वह चक्की चलाते और पल भर में वह सेवा पूरी हो जाती। एक दिन जनाबाई ने सोचा कि आज मैं सोऊंगी नहीं, सोने का नाटक करूंगी। जनाबाई आंख बंद कर कर उस चक्की पर सर रखकर बैठ गई। ठाकुर जी आए, जनाबाई का सर हटाया, चक्की पीस कर जाने लगे। जनाबाई ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने बहुत हाथ छुड़ाना चाहा, पर जनाबाई ने ठाकुर जी का हाथ नहीं छोड़ा। कहा कि ठाकुर जी अब आप मेरे संग ही रहो, आप मेरे साथ ही रहो। तब से भगवान जनाबाई की हर सेवा में
ठाकुर जी आके स्वयं खड़े रहते थे। जनाबाई झाड़ू करती तो ठाकुर जी उस कचरे को बीनने लगते। पोछा लगाती ठाकुर जी पानी लेकर आते। कभी ठाकुर जी पोछा लगाते, जनाबाई विश्राम करती और सारा काम काज कर कर ठाकुर जी भी थक हार कर जनाबाई के साथ विश्राम करते और सुबह जल्दी उठकर मंगला आरती से पहले जाकर मंदिर पहुंच जाते। और जैसे रात्रि को हम विश्राम करते हैं तो सारे जेवर आभूषण उतार देते हैं, तो ठाकुर जी भी जब विश्राम करते थे तो अपने सारे आभूषण उतार कर रख देते थे। ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे, जनाबाई के नेत्र खुले, देखा ठाकुर जी ठंड से कांप रहे हैं। जनाबाई ने अपनी एक मेली कुचेली शॉल जो खुद को पहनी हुई थी, दुपट्टे, वो ठाकुर जी को ओढ़ा दिया। ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे। सुबह जल्दी उठकर मंगला से पहले मंदिर पहुंचना था। आज कुछ उठने में ठाकुर जी को विलंब हो गई, तो सुबह सुबह वह शाल उतारना भूल गए, जेवर पहनना भूल गए। वह जेवर वहीं रह गए और वो जनाबाई की काली शॉल ओढ़कर दौड़ते दौड़ते जाकर सिंहासन पर खड़े हो गए। अब यहां हजारों की तादाद में भक्त पुजारी, जैसे ही पट खुला तो देखा कि ठाकुर जी को एक मेली कुचेली सी शॉल ओढ़ी हुई है, दो चार जगह से फटी हुई है, और वह शॉल हटाई तो ठाकुर जी के सारे जेवर गायब हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। सारे पुजारियों में हाहाकार मच गया। जितने भक्त खड़े थे सब विलाप करने लगे कि ठाकुर जी के मंदिर में भी चोरी। किस चोर की इतनी हिम्मत हुई जो स्वयं ठाकुर जी के आभूषण ओढ़ कर यह ठाकुर जी को यह शॉल ओढ़ा गए। किसी पंढरपुर वासी ने पहचान लिया कि यह शॉल तो जनाबाई की है। सब पुजारी गांव वाले मिलकर नामदेव जी के घर पहुंचे। कहा कि अपनी सेविका को बुलाओ, जनाबाई को बुलाओ। खूब हल्ला मचाने लगे, पूछने लगे कि ठाकुर जी के आभूषण तुमने चोरी किए हैं। जनाबाई कहने लगी, मैं क्यों ऐसा करूंगी, वह मेरे प्रभु हैं, मैं शपथ लेती हूं, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। खूब हल्ला मचा।
वहां के राजा तक बात पहुंची। सारी प्रजा कलंक लगाने लगी। तो राजा ने पूछा जनाबाई से कि क्या यह अपराध तुमने किया है। जनाबाई मौन रही। मन में विश्वास था कि भाई ठाकुर जी ने अगर जब मुझ पर इतनी कृपा करी है तो यह भी ठाकुर जी की ही लीला है। और भक्त का स्वभाव है, अगर जो कृपा मिल रही है तो भी वो ठाकुर जी की है, अगर जीवन में दुख आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ठाकुर जी के द्वारा ही है। और भक्त दोनों चीजें कबूल करता है, यह भक्त का स्वभाव है। हम कहें कि सिर्फ कृपा हो तो वो भगवान की, और जहां कुछ दुख आए तो अरे भगवान को हम ही मिले हैं क्या। अरे भाई कृपा भी तो करता है भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। जनाबाई मौन रही। तो राजा ने गुनहगार समझ लिया कि जरूर जनाबाई ने ही चुराए हैं, तभी मौन है। राजा ने आदेश दे दिया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ाया जाए। देखो सूली पर चढ़ाना हम क्या समझते हैं, फांसी पर चढ़ाना, पर नहीं। सूली एक बहुत बड़ी कील के समान होती है, जो आगे से नुकीली और नीचे जाते जाते वह बड़ी होती जाती है, लोहे की। पहले ये सजा दी जाती थी कि उस कील में उन्हें डाल दिया जाता था, पूरा शरीर उससे फट जाता था। तो राजा ने सजा सुना दी कि जनाबाई को सूली पर चढ़ाया जाए। जनाबाई ने भगवान को याद किया, याद कर कर हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा और विट्ठल विट्ठल जाप करने लगी। अब जनाबाई को सूली पर चढ़ाया गया। अब वो सूली कोई लोहे की थी, पर जैसे जनाबाई विट्ठल 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 जाप कर रही थी, वह सूली मोम के जैसे पिघलने लगी। अंत में पिघल पिघल कर वह पानी की तरफ बह गई। राजा और सारे के सारे गांव वाले, सब पुजारी पंडा आश्चर्यचकित हुए और इस विट्ठल भगवान की कृपा मान, भक्ति की महिमा जानकर सभी ने जनाबाई को नमस्कार किया, क्षमा मांगी, जय जयकार करी। अब जनाबाई भक्ति में और डूबती गई। अब तो उन्होंने विट्ठल के प्रति उनका इतना विश्वास बढ़ गया, एक पल भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं रहता उनके जीवन में जब वो विट्ठल नाम नहीं जपते। एक बार कबीर जी पंढरपुर पहुंचे। जो हमने पिछली बार कथा सुनी थी कि कबीर जी नामदेव जी से
जाकर पंढरपुर के मंदिर के बाहर मिले थे। कब भाई? पिछली बार किस किसने सुनी थी कथा? कब मिले थे जाकर कबीर जी? जी, जब नामदेव जी मंदिर पहुंचकर जूतों से आरती में जूते बजाने लगे थे, सारे के सारे पंडित पुजारियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, तो वो बाहर बैठकर रोने लगे। ठाकुर जी आए, बोले क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? कहा कि पुजारियों ने मुझे निकाल दिया। बस बोले इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। कहा मैं अंदर नहीं चलूंगा, मंदिर का पूरा मुख ही पलटा दो, मेरी तरफ कर दो। और उस वक्त कबीर जी आकर नामदेव जी से मिले थे। और उसी श्रृंखला में कबीर जी आगे गए, कहा कि मैंने तुम्हारे भक्ता की महिमा भी सुनी है जनाबाई, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूं। तो वो जनाबाई से मिलने के लिए आगे बढ़े, लोगों से पूछते गए कहाँ है जनाबाई, कहाँ है जनाबाई। उनके मन में भाव था कि मैं जाकर जनाबाई से नामदेव जी उनके गुरु हैं, उनकी और महिमा सुनूं, भगवान विठल की और कथाएं सुनूं। कबीर जी पूछते पूछते पहुंचे तो देखा कि कुछ महिलाएं आपस में जोर जोर से लड़ रही हैं। किसी से पूछा जनाबाई कहाँ रहती हैं? तो बोले वो जो दो महिलाएं लड़ रही हैं उसमें से एक जनाबाई है। कबीर जी को विश्वास नहीं हुआ कि मैं तो किसी भक्त को ढूंढने चला था, यह तो मोहल्ले की लड़ाई हो रही है और जनाबाई वो ऐसे लड़ रही है। पता किया कि भाई ये क्यों लड़ रहे हैं? बोले गोबर के ओपलों के पीछे लड़ रहे हैं। बोले क्या बात है? बोले उन दोनों के, जनाबाई के और उनके जो पड़ोस में महिला है, दोनों गोबर के ओपले बनाते हैं और उन दोनों के गोबर के ओपले मिल गए हैं। जनाबाई लड़ रही है कि यह ओपला मेरा, यह ओपला मेरा है, मान नहीं रही। कबीरदास जी ने सोचा, विचार किया कि मैं तो किसी भक्त के दर्शन करने आया था, पर भक्त का स्वभाव ऐसा थोड़ी नहीं होता है जो गोबर के ओपलों के पीछे लड़ने बैठ गई। भक्त तो सहज ही सब दे देता है। मैंने तो सुना था कि जनाबाई के यहां ठाकुर जी स्वयं सेवा करते हैं, पर यह गोबर के ओपलों के पीछे लड़ रही है। पूछा जाकर जनाबाई से कि क्या बात है? जनाबाई ने कहा यह मेरे ओपले हैं जो महिला लेकर बैठी है। कबीरदास जी ने कहा कि अगर आपके हैं तो इनमें क्या विशेषता है जो आप इनको अपना कह रही हो? जनाबाई ने कहा इन ओपलों को कान से लगाओ। जैसे ही कान से लगाया, इन ओपलों से विठल विठल की ध्वनि आने लगी। कबीरदास जी स्तब्ध रह गए कि भक्त का स्वभाव होता है
कि वो पापी से पापी मनुष्य से भी भगवान का नाम जपा दे। यह तो सुना है, देखा है, महसूस किया है, पर धन्य है ऐसे भगत जो निर्जीव वस्तु से भी भगवान का नाम निकल रहा है। ऐसे भक्त भी होते हैं। कबीरदास जी उसी वक्त जनाबाई के नतमस्तक हुए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कबीरदास जी ने खूब जनाबाई की महिमा गाई, नमस्कार किया। जनाबाई अपने गुरुदेव के साथ ही संवत 14 में भगवान विठोबा में विलीन हो गई। जिस प्रकार पहले हमने सुना कि नामदेव जी सहपरिवार और जनाबाई के साथ कुल मिलाकर 14 लोग एक साथ जाकर ठाकुर जी के मंदिर में प्राण त्यागे, और 14 सीढ़ियां जो मंदिर में पेड़ियां बनी हुई हैं, उन एक एक पेड़ी में नामदेव जी, उनकी पत्नी, उनकी माता, 4 बेटे, 3 बहू, बेटी, बहन जनाबाई जी और उनके भाई, यह 14 लोग मंदिर की पेड़ी सबने लीला में साथ शामिल हुए। सबने एक साथ लीला पूर्ण करी। उसमें सबसे नीचे वाली पेड़ी जनाबाई जी की। भाव यह कि भक्त जाएं तो उनके चरणों की रज सदैव हमारे ऊपर लगे। बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो जय श्री कृष्ण। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। ओ प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए प्रभु। ओ भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप, ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए। प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी,
द्रौपदी कौरवों से घिरी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती। तो प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप। ओ प्रभु चीर बढ़ाने आए, प्रभु चीर बढ़ाने आए। प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। प्रभु ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। जिसने भी भक्तों ने भगवान के गुण गाए हैं, भगवान कोई न कोई वेश में, किसी न किसी अवतार में जाकर उन भक्तों का स्वयं जाकर कल्याण किया। विचार करिए कि जनाबाई के यहाँ भगवान जाकर झाड़ू लगाने में मदद कर रहे हैं, पोछा लगाने में मदद कर रहे हैं। तो विचार करिए कि भगवान भक्त के लिए कितने लालायित हैं। बस हमारे भाव में कमी है, हमारे भाव में कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है। पर जब हम गुरु की शरणागत होकर गुरु पे पक्का विश्वास रखते हैं, उनके वचनों पे विश्वास रखते हैं, तो बहुत ही सरल रूप में, सहज रूप में भगवान हमें प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार हमने कथा सुनी जनाबाई जी की, चोखा मेला जी की, नामदेव जी की, यह सारे भक्त के चरित्र हमें शिक्षा देते हैं कि हम भी भगवान को पा सकते हैं। बस हमें गुरु के वचनों पर विश्वास रखना है, गुरु की सेवा में विश्वास रखना है। ठाकुर जी तो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आसपास हैं ही सही, बस हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पाती। जब गुरु की कृपा होती है, जब गुरु की हम वचनों को साथ रखते हैं, तो ठाकुर जी सहज रूप में हमें दिखने लगते हैं। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय।